हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और आज के संडे व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करने आया हूँ कि भाई आईसीएआई ने जो अनाउंसमेंट करी नवंबर 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अभी तक जो भी ये वीडियो बना रहा है वो यही बता रहा है कि आईसीएआई की अनाउंसमेंट क्या है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है एग्ज़ाम देने का और आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट ना आए, उसके बारे में भी इस वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। अब जो सारी की सारी इतनी लंबी नोटिफिकेशन है, हम उसको पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। तो आईसीएआई के नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है कि सिर्फ कोविड-19 है तो आप ऑप्ट आउट कर लें, ऐसा नहीं है। आपको अगर कोविड-19 के सिम्टम्स भी हैं, जैसे सर्दी है, ज़ुकाम है, खांसी आ रही है, या अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो भी हम आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे और आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। एक और कंक्लूजन जो इनकी नोटिफिकेशन से निकल के आती है वो ये है कि लेट्स से कि आप एक ग्रुप के पेपर दे रहे हैं, आपने 3 पेपर दे दिए और अब चौथा पेपर आप देने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ जाता है, तो जितने 3 पेपर आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपको दोबारा से जो सेकंड सेशन है इनका, जो ये कह रहे हैं कि भाई हम दिसंबर में अनाउंस करेंगे कि जनवरी या फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हम दोबारा से लेंगे, वहाँ पर आपको चारों पेपर दोबारा देने पड़ जाए। हाँ, ये रिलीफ ज़रूर है कि अगर आपने एक ग्रुप दिया है, वो ग्रुप कंप्लीट हो गया आपका और उसके बाद अगले ग्रुप के पहले पेपर के अंदर आपको टेम्परेचर वगैरह आ जाता है, तो जो ग्रुप आप कंप्लीट कर चुके हो वो दोबारा नहीं देना पड़ेगा। बट अगर ग्रुप में एक पेपर भी बच जाता है तो पूरे ग्रुप के एग्ज़ाम्स आपके कैंसिल हो जाते हैं। और अगर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपने ऑप्ट आउट करने का डिसाइड कर ही लिया है तो ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। आपको आईसीएआई की वेबसाइट पर जाना है और ऑप्ट आउट का फॉर्म फिल कर लेना है, जिसके बाद आप नवंबर 2020 का एग्ज़ाम नहीं देंगे। आप जो इनका सेकंड सेशन ये कह रहे हैं जनवरी या फरवरी में जो ये एग्ज़ाम डेट होगी तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। चिंता ये है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि आपको कोविड-19 है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपको कोविड-19 के सिम्टम्स हैं तो भी आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर देने जा रहे हैं और किसी भी रीज़न की वजह से, भले ही वो कोविड-19 हो या ना हो, आपका टेम्परेचर अगर ज़्यादा आता है तो वो आपको तुरंत ऑप्ट आउट करने के लिए बोल देंगे और उससे आगे के एग्ज़ाम्स भी वो आपको देने से मना कर देंगे। फीवर तो कई सारे कारणों से आ सकता है। स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं दिन रात एक करके, नींद पूरी ना होने की वजह से भी कई बार हमको फीवर आता है सुबह, स्ट्रेस की वजह से भी फीवर आ जाता है, या आप धूप में खड़े एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर और उससे भी आपका टेम्परेचर ऊपर आ सकता है। आप लास्ट मोमेंट पे दौड़ते दौड़ते एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे, इस वजह से भी कई बार हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि उसे डेली 2 घंटे का ट्रैवल करना होगा सेंटर पहुंचने के लिए और फिर वापस 2 घंटा ट्रैवल करना होगा अपने घर तक पहुंचने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए डेली ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है और उन्हें दूर दूर जगहों पर आके रेंट पे जगह लेके रहना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने एग्ज़ाम्स दे सकें। और किसी एक दिन उनका टेम्परेचर हाई आ जाता है तो उन्हें सब छोड़ छाड़ के घर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ में सर्दी का समय आ रहा है जहाँ पर नाक बहना, सर्दी, ज़ुकाम बहुत ही कॉमन बात हो जाती है। उसकी वजह से भी कई बार फीवर आ सकता है और सेंटर पे जब भी स्टूडेंट पहुंचता है ऐसा ज़ुकाम वगैरह लेके, तो हो सकता है कि उनका टेम्परेचर देख के उन्हें बोल दिया जाए कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कई स्टूडेंट्स को इस बात की भी चिंता है कि सर अगर अभी हमने ऑप्ट आउट कर लिया और जनवरी में भी अगर पेपर नहीं हुआ, कुछ सिचुएशन चेंज हो गई और फिर अल्टीमेटली हमें दोबारा मई 2021 का इंतज़ार करना पड़ा तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, जैसे कि अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो मेरे हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना ही चाहिए। आइए बात करते हैं कि अगर अब आप डिसाइड कर ही चुके हैं कि हमको एग्ज़ाम देना ही है तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस वगैरह आप ले सकते हैं जिससे कि ये जो आलतू फालतू रीज़न है ना कोविड-19 के अलावा, आपका टेम्परेचर जो है बिना बात के हाई ना आ जाए और आप बिना किसी चिंता के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले जाएं। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रपोज कर रहा हूँ वो ये है कि आप एक टेम्परेचर गन, वही टेम्परेचर गन जिससे आपका टेम्परेचर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चेक किया जाएगा, वो टेम्परेचर गन क्यों ना खरीद लें। एग्जामिनेशन सेंटर में लाइन में लगने से पहले उस टेम्परेचर गन से आप अपना टेम्परेचर पहले ही चेक कर लें और अगर थोड़ा बहुत हाई आ रहा है तो ज़रा छाँव में बैठ के डीप ब्रेथ वगैरह लेकर फिर टेम्परेचर चेक करें और जैसे ही टेम्परेचर आपका नॉर्मल आ गया आप जा सकते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने कुछ समय पहले कहा था भी नींद पूरी ना होने की वजह से भी हो सकता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसलिए कोशिश करें अपनी नींद पूरे करने की, कोशिश करें समय से पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने की, ताकि आपको दौड़ते हुए लाइन में ना लगना पड़े, क्योंकि दौड़ने की वजह से भी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। वैसे ही अगर आप अपने घर से एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जा रहे हैं या एग्जामिनेशन सेंटर से अपने घर आ रहे हैं तो बाहर का खाना ना खाएं। ये भी कोशिश करें कि क्राउड में आप ना खड़े हों, भले ही पेपर डिस्कस करना हो या कुछ भी हो, आपको एग्ज़ाम देते से ही अलग हो जाना है। अब आप बोलोगे सर ये टेम्परेचर गन क्या है, ये हमको कहाँ से लेना है,
कितने की आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब अगर आपके सवाल हैं तो मैंने इसके लिए भी रिसर्च कर रखी है। मैं अमेज़ॉन पर गया ये वीडियो बनाने से पहले, मैंने देखा कि कौन सी टेम्परेचर गन अमेज़ॉन पे मिल रही है एक डिसेंट प्राइस के ऊपर, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप एक CA स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम देने वाले नवंबर 2020 में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है। एंड लेट्स से कि आप CA के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ऐसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो आपको पता है कि CA नवंबर एग्ज़ाम में देने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस नवंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आपके CA गौरव सर, दैट्स राइट। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।